नमस्कार, स्वागत है आपका साहित्य की सुगंध में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार पापा के अगले भाग की तरफ। भाग 6। हॉस्टल में सुबह की सरगर्मी थी। गैलरी का शोर बढ़ गया था। साशा की रूममेट अनुषा हमेशा की तरह जल्दी तैयार हो चुकी थी। अनुषा अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जो वकालत पढ़ रही थी। अनुषा लाइफ में किसी मिशन पर नहीं थी कि किसी एक वजह से उसे लॉयर बनना है। उसे बाकी की सारी पढ़ाइयाँ बहुत बोर करती थी, तो बस 12th के बाद लॉ की तैयारी की। सिलेक्शन हुआ और आ गई। सिलेक्शन उसका लगभग सभी कॉलेजों में हुआ था, लेकिन पुणे घर के सबसे ज़्यादा दूर था, इसलिए यहाँ चली आई। अनुषा मनोज को अपना आइडल मानती थी। हालांकि ये बात उसने कभी साशा को जाहिर नहीं होने दी थी। वो आज कॉलेज जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी कि उसके आइडल आज उसके साथ क्लास में होंगे। अनुषा आज पहले से जल्दी उठकर रेडी हो रही थी। साशा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रही थी कि उसने कॉलेज में रुक कर सही किया भी या नहीं। रूममेट की अक्सर आपस में बहुत कम बात होती है। जिसके साथ दिन रात का साथ हो उसके साथ बातें खत्म हो जाती हैं। अनुषा और साशा दोनों के अपने अलग अलग ग्रुप थे। दोनों एक दूसरे के साथ कभी रहती थी तो कभी एकदम अजनबी की तरह मिलती थी। चलेगी नहीं? अनुषा ने मोबाइल में अपना चेहरा देखते हुए पूछा। साशा अब भी कमरे में चलते पंखे को देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनुषा को भी आगे पूछना सही नहीं लगा। साशा की नज़र अचानक अनुषा पर गई। वो रोज़ से ज़्यादा देर तक अपने बालों को सही कर रही थी। अपने चेहरे को बार बार देख रही थी। साशा को वजह समझ आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनुषा ने अपना बेस्ट परफ्यूम लगाया। क्लास में मिलते हैं, अनुषा ने कहा और कमरे से निकल गई। अनुषा को साशा का जवाब न देना कुछ अजीब नहीं लगा। साशा को अनुषा के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा एक्साइटमेंट अजीब लगा। उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। जीवन में जब सारे डर सच हो जाते हैं तब डर का सामना करने के अलावा कोई और उपाय नहीं होता। डर को एक एक करके दूर करने के लिए पहला कदम बढ़ाना होता है। प्रिया को पानी से डर लगता था। पहले जब भी वो गोवा आती तो कभी बोटिंग नहीं करती थी। घर में स्विमिंग पूल होने के बाद भी उसने पानी में कभी कदम नहीं रखा था। वो समंदर के किनारे 2-3 लोगों के साथ खड़ी थी। मन में डर न भी रहे, लेकिन उसकी याद बनी रहती है। उसने फैसला लिया था कि वो अंडर वाटर स्पोर्ट्स की कोच बनेगी। प्रिया को ऐसी चीज़ चाहिए थी जो करने में उसे डर लगे, घबराहट हो, ताकि उसका पूरा ध्यान उस चीज़ पर जाए। पिछले 3 दिन से वो अपने कोच के पास बाकी लोगों के साथ आती और लाख कोशिश के बाद भी पानी में जाने में डर रही थी। वो समंदर को देख रही थी और उसका कोच डेविड उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। आज क्या मूड है प्रिया? डेविड ने उसको वो ताने नहीं मारे थे जो अक्सर लोग मारते थे। अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं होगा। अरे हम हैं ना। डेविड ने पहले ही दिन प्रिया को बताया था कि समंदर से लड़ना नहीं होता, दोस्ती करनी होती है। डर से लड़कर नहीं जीत सकते, उससे दोस्ती करनी होती है। समंदर के साथ समय बिताना दोस्ती की शुरुआत थी। प्रिया का फ़ोन दूर कहीं बज रहा था। समंदर की आवाज़ में फ़ोन की आवाज़ दब गई थी। क्लास शुरू हो चुकी थी। पिछले कुछ सालों में मनोज की आदत थी, जहाँ जाता था वहाँ उसको लोग पहली सीट पर बैठाते। वो अंदर घुसा और उसके घुसते ही सब लोग खड़े हो गए। उसको अजीब लगा। मनोज ने आगे से पीछे तक पूरी क्लास को देखा और हाथ जोड़कर बोला, ऐसा मत करो यार तुम लोग, आई एम योर क्लासमेट। पूरी क्लास में नज़र फेरने के बाद भी मनोज को साशा कहीं नज़र नहीं आई। मनोज कोने में पीछे से 2 सीट छोड़कर बैठ गया। सब उसकी सीट पर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे। कुछ ही मिनट में मनोज के चारों ओर घेरा बन गया। हाय सर, किसी ने भीड़ से कहा। सर मत बोलो यार, मनोज ठीक है।
मनोज जो भी बोल रहा था सब मुस्कुरा रहे थे। वो सबके नाम पूछ रहा था। मनोज की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी थी। उसको एक बार में नाम याद हो जाते थे। कुछ ही देर में उसको क्लास के नाम याद हो चुके थे। क्लास के लोग पहले से ही मनोज से इतना इम्प्रेस थे। उसको एक बार में सबके नाम याद होना सबको जादू जैसा लग रहा था। क्लास में प्रोफेसर के आते ही सब अपनी अपनी जगह जाकर बैठने लगे। अनुषा अपनी जगह बदलकर मनोज के पास आकर बैठ गई। उसने घूमकर मनोज को देखा। मनोज उसको देखकर मुस्कुराया। अनुषा ने थोड़ा सा पास आते हुए कहा, मैं अनुषा, साशा की रूममेट। अनुषा मुस्कुराई। मनोज ने उसकी बात नोटिस की और प्रोफेसर को देखने लगा। प्रोफेसर ने अपनी फाइल टेबल पर रखी, चारों ओर देखा। साशा हड़बड़ाहट में क्लास में घुसी। कॉलेज का रूल था कि अगर आप देर से आते हो तो बिना क्लास को डिस्टर्ब किए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। साशा क्लास में घुसते ही बोली, सॉरी सर, और अपनी सीट पर जाने लगी। प्रोफेसर ने उसको रोका। एक मिनट साशा। साशा घूमी। सॉरी सर। प्रोफेसर ने बड़े ही प्यार से पूछा, साशा आर यू सॉरी? साशा इतने सरल सवाल के लिए तैयार नहीं थी। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, आर यू रियली सॉरी? साशा के पास कोई जवाब नहीं था। प्रोफेसर ने साशा को बैठने का इशारा किया। प्रोफेसर की नज़र कोने में बैठे मनोज पर गई। वो मुस्कुराया। प्रोफेसर ने कहा, हेलो सर। मनोज और पूरी क्लास हंसी और बाकी सब एक साथ बोले, सर मत बोलो यार। साशा आगे वाली सीट पर बैठ चुकी थी। मनोज उसको देख सकता था, लेकिन साशा मनोज को नहीं देख सकती थी। अनुषा अपनी नोटबुक के पीछे वाले पेज पर कुछ डिज़ाइन बना रही थी। ऐसा माना जाता है कि हम रैंडमली जो चीज़ें अपनी नोटबुक के पन्नों पर बना रहे होते हैं, उनसे हमारे मन के बारे में पता चलता है। साशा ने जो बनाया था वो एक गहरे कुएं के अंदर आड़े तिरछे फूल जैसा डिज़ाइन था। मनोज के होने से क्लास में अलग ही माहौल था। साशा अपनी जगह पर सिमटी जा रही थी। मीता कॉलेज के राउंड पर थी। मीता का होना केवल उसका होना भर नहीं था, उसके होने से जगह कम हो जाती थी। मीता की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो दूर से दिखती। वैसे भी मीता नो नॉनसेंस पर्सन थी। अगर एक दिन पहले ही किसी की तारीफ की हो और अगले दिन वही आदमी कुछ गड़बड़ करता हुआ दिखे तो वो पिछला दिन भूल जाती थी। मीता के आज कॉलेज में राउंड पर निकलने की एक वजह मनोज भी था। वो कॉलेज की हर क्लास में गई, लेकिन शायद जानबूझकर ही मनोज वाली क्लास में नहीं गई। क्लास का राउंड करने के दौरान तमाम लड़के लड़कियां उसको ग्रीट कर रहे थे। उधर बाकी कॉलेज निपटा कर और मनोज की क्लास छोड़कर जब वो गजेंद्र की क्लास में पहुंची तो क्लास छूटने ही वाली थी। गजेंद्र की क्लास वाले मोस्टली लोग सीनियर थे। वो मीता को घेर कर खड़े हो गए थे। उन सब का यही कहना था कि मीता भी उनकी क्लास लिया करे। मीता ने यूँ तो कॉलेज के काम की वजह से क्लास लेना बहुत कम कर दिया था, लेकिन वो उनको मना नहीं कर पाई। जब क्लास उसे घेर कर खड़ी थी तभी गजेंद्र ने भी कहा, मैम आपको क्लास लेनी चाहिए। मीता ने सबसे नज़र बचाकर गजेंद्र को हल्का सा घूरा था, ऐसे जिससे किसी और को खबर ना हो। क्लास के लोग एक एक करके कम होने लगे। अंत में मीता और गजेंद्र बचे। वो साथ में लौट रहे थे। वो दोनों मीता के घर पहुँचे। गजेंद्र ने बहुत ध्यान से मीता का घर देखा। हर एक चीज़ करीने से सजी हुई थी। मनोज, गजेंद्र और मीता की एक फेडेड तस्वीर लगी थी। ये वही तस्वीर थी जो कॉलेज के आखिरी पेपर से पहले मीता ने मनोज और गजेंद्र को दी थी। क्लास के ब्रेक के तुरंत बाद सब क्लास से निकल रहे थे। मनोज पहले ही निकल गया। साशा क्लास में सबसे आखिर तक बैठी रही। अनुषा मनोज के पीछे थी। क्लास के बाकी लोग अब भी मनोज से बात करना चाह रहे थे। लंच ब्रेक 1 घंटे का था। अनुषा ने आगे बढ़कर मनोज से पूछा, कैन वी गो आउट इन द इवनिंग? मनोज इस तरह के सवाल के लिए एकदम तैयार नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। अनुषा ने दोबारा कहा, यहाँ बात नहीं हो पाएगी।
मनोज ने उसके हाथ से किताब ली और उस पर अपना नंबर लिख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मनोज ऑटोग्राफ दे रहा है, क्योंकि बहुत सी लड़के लड़कियां उसे ऑटोग्राफ के लिए बोल चुके थे। मनोज ने अनुषा को नंबर दिया और कैंटीन की तरफ आगे बढ़ा। उसको ध्यान आया गजेंद्र का भी ब्रेक हुआ होगा। मनोज भी मीता के यहाँ पहुँच गया। तीनों साथ में खाने के लिए बैठे। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सब स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। अच्छा बेटा। मीता अब पहले वाली मीता बन चुकी थी। अबे वो क्या नाम था यार पार्टनर? मनोज ने गजेंद्र से पूछा। कौन? गजेंद्र ने पूछा। अरे वही प्रोफेसर था ना अपना कोई, जिससे मिस मीता को प्यार हुआ था। मिस मीता बुलाता था इसको। हाँ था तो एक, याद नहीं आ रहा। गजेंद्र ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम लोगों को? मीता ने मजाक को मजाक की तरह लेते हुए कहा। अरे तुम ही बता दो ना क्या नाम था? उसका नाम ही मिस मीता रख दिया था। मनोज मानने को तैयार नहीं था। गजेंद्र ने सीरियस होते हुए कहा। वो लॉ की भाषा में चिट्ठी लिखवाई थी ना मुझसे। काफ़ी घटिया आइडिया था वो। मीता उठी और अलमारी से एक चिट्ठी लाकर सामने रख दी। मनोज और गजेंद्र चौंके कि अब तक वो चिट्ठी है। मनोज ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय प्रोफेसर साहब, आपकी न्याय शास्त्र की व्याख्या ने मेरे अंदर एक आग बुझाई है और मुझे आपके इस रूप ने आकर्षित किया है। मुझे लगता है कि आपसे वो सब कुछ सीखना चाहती हूँ जो कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा। मैं अपने दिल की बात प्रस्तावित कर रही हूँ, अगर आपके दिल में भी यही विचार आते हैं। अगर आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार करते हैं तो कृपया इसका लिखित जवाब दें, ताकि हम इस साझेदारी को कानूनी रूप से स्थापित कर सकें। आपकी मिस मीता। मनोज ज़ोर ज़ोर से चिट्ठी पढ़ रहा था और तीनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। चिट्ठी खत्म होने के बाद मनोज ने पूछा, ये चिट्ठी में लाल निशान कैसे हैं? प्रोफेसर ने लाल पेन से गलतियां सही कर दी थी। साशा अब भी क्लास में थी। मनोज लौटकर क्लास में गया। साशा ने मनोज को देखा और अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। मनोज उसके पास जाकर बैठ गया। जिस रिश्ते में बातें खत्म हो जाती हैं, उनको दोबारा शुरू करने के लिए नई भाषा ढूंढनी पड़ती है। मनोज को केवल कानून की भाषा आती थी। साशा को मनोज की किसी भी भाषा में दिलचस्पी नहीं थी। दोनों रोना चाहते थे। दोनों के पास रोने के लिए न भाषा थी न ही आंसू। अनुषा 4 पैक पी चुकी थी इस खुशी में कि वो मनोज के साथ है। मनोज खुद 4 पैक पी चुका था कि अनुषा के बहाने उसे साशा के बारे में जानने को कुछ मिलेगा। अगर अनुषा साशा की रूममेट न होती तो भी क्या मनोज उसके साथ आता? इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीधा सीधा हाँ या ना नहीं है। मनोज को समझदार और सुंदर महिलाओं की कंपनी पसंद थी, इसलिए वो शायद फिर भी अनुषा के साथ जाता, लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन गया। इसके पीछे की वजह साशा ही थी। जिस जगह मनोज और अनुषा बैठे थे वो कॉलेज से काफ़ी दूर था। अनुषा जानकर मनोज को कॉलेज के पास वाले किसी कैफ़े में लेकर नहीं आई थी। अनुषा के हाथ मनोज के हाथों पर पड़ रहे थे। मनोज के हाथ अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं कर रहे थे। कुछ समय बीत चुका था। हे एम, मैं आपको एम बोल सकती हूँ ना? मनोज जवाब में मुस्कुरा दिया। आपको मेरे अलावा कोई और एम बुलाता है? मनोज इस सवाल के जवाब में भी मुस्कुरा दिया। अनुषा को जवाब चाहिए थे, मुस्कुराहट नहीं। बताइए ना। नहीं, कोई भी नहीं। ग्रेट, आज से आपका नाम एम है। ओके से ओके। ओके गुड। मुझे लगा था आप कभी मेरे साथ ऐसे बाहर नहीं आएंगे। थैंक्स एम। अनुषा अपनी ही धुन में कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मनोज को साशा के बारे में जानना था, लेकिन वो कुछ भी पूछ नहीं रहा था। एम, आपने एक बार में डिनर के लिए हाँ कर दिया। मुझे पता है मैं इतनी सुंदर हूँ कि आप मुझे मना नहीं कर सकते थे। इससे पहले मनोज कुछ कहता, अनुषा ने फिर कहा, मुझे पता है कि आप मेरी वजह से मुझसे मिलने नहीं आए हैं।
मैं साशा की रूममेट नहीं होती तो आप कभी मेरे साथ नहीं आते, राइट एम? मनोज इस बात का जवाब देकर उसकी शाम बर्बाद नहीं करना चाहता था। यू नो एम, आई हैव नेवर बीन लव्ड। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो अनुषा? यू आर सो। मनोज अभी आगे जोड़ने के लिए सही शब्द ढूंढ ही रहा था कि अनुषा ने कहा, यू आर सो क्या? आगे बोलो एम। मनोज ने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। मनोज की कार बाहर ही खड़ी थी। हम कुछ दूर वॉक कर सकते हैं एम? अनुषा ने जब ये पूछा तो उसकी आंखें बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। उन आंखों को कोई मना नहीं कर सकता था। अनुषा ने मनोज के हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया था, जैसे पुणे के उस शांत मौसम में कोई तूफ़ान हो जो केवल अनुषा को दिख रहा हो। भीतर के तूफ़ान बाहर के तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ आते हैं और ज़्यादा देर तक रहते हैं। अनुषा मनोज में शायद वो प्यार ढूंढ रही थी जो उसको अपने पिता से नहीं मिला। पिता से न मिला हुआ प्यार सारे प्रेमी मिलकर भी पूरा नहीं कर पाते। मनोज के स्पर्श में वो सब कुछ था जो एक बच्चे का माथा सहलाते हुए होता है। मनोज ने अनुषा का माथा सहलाया और तूफान कुछ देर के लिए रास्ता भूल गया। अनुषा ने ज़ोर से मनोज को पकड़ लिया। हम दूसरे के तूफान का रास्ता रोक सकते हैं, इसलिए दूसरा आदमी और दूसरी औरत ज़रूर होते हैं ताकि वो तूफान रोक पाएं। अकेलापन देखते ही तूफान झपट पड़ता है और उसके भंवर से निकलने में एक उम्र निकल जाती है। अनुषा को उस दिन बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। उसने नींद में भी मनोज का हाथ पकड़ा हुआ था। मनोज चाहकर भी अनुषा से साशा की कोई बात नहीं कर पाया।